नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरो छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 जुलाई को राजधानी में होने वाली सभा से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बुधवार शाम करीब 7 बजे रायपुर पहुंचे। एयरपोर्ट में उनके स्वागत के लिए पूर्व सीएम रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल समेत तमाम नेता मौजूद रहे। वहीं अमित शाह एयरपोर्ट से सीधे प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर के लिए निकल गए हैं। वहां पे पार्टी पदाधिकारियों, सांसदों, विधायकों और कोर ग्रुप की बैठक लेंगे। बड़े नेताओं से अमित शाह की चर्चा देर रात तक चलती सकती है। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने कहा कि अमित शाह संगठन की बैठक लेंगे। वह केंद्रीय मंत्री नहीं, बीजेपी के नेता के रूप में आ रहे हैं। 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है। रैली से पहले दोनों पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी के बीच घोटालों की जंग छिड़ गई है। देखिए हमारी ये स्पेशल। बातों पर ज्यादा विश्वास देती है और किसको वहां का सर्वे सर्वा चुनती है। रिपोर्ट इंडिया वॉइस छत्तीसगढ़। बीजेपी ने कर्नाटक चुनाव में भावनात्मक मुद्दों का उपयोग किया। हमने केरल स्टोरी, हनुमान जी, हिजाब, मुस्लिम आरक्षण हटाना सब देखा। हमने सभी भावनात्मक मुद्दे को कर्नाटक में राजनीतिक परिवेश में उपयोग होते देखा। बीजेपी ऐसे कितने ही मुद्दों का उपयोग करेगी। राम मंदिर, सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा, ये सब हो गया। अब तो यूसीसी बचा है। लोग अब समझने लगे हैं कि उनकी भावनाओं का उपयोग किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने हर उपयोग, भावनात्मक उपयोग कर्नाटक के चुनाव में किया। हमने केरल लेटर्स भी देखे, हमने हनुमान जी को भी देखा,
हमने हिजाब को भी देखा, हमने मुस्लिम रिजर्वेशन को भी हटाते हुए देखा। हमने हर भावनात्मक मुद्दे को कर्नाटक में राजनीतिक परिदृश्य में उपयोग होते हुए देखा। आज वहां के मतदाताओं ने जागरूकता का जो परिचय दिया है, वो मुझे लगता है कि एक संदेश पूरे देश के लिए गया है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे कितने मुद्दों का उपयोग करेगी। सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, पुलवामा हो गया, कारगिल अब एक याददाश्त हो गई, राम जी का मंदिर बन गया। अब क्या, यानी अब यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। लोग देश में अब ये समझने लगे हैं कि उनके भावनाओं का अब उपयोग किया जा रहा है राजनीति में लाभ लेने का, पोलराइजेशन करके किसी तरह से फिर से जीत के जाने का। 40% से कम वोट अभी भी बहुमत में होने के बाद, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के 40% से कम वोट हैं। और इतने पोलराइजेशन के बाद एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स हमने देख ली। उन्होंने कहा कि नहीं, हम एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स के हिसाब से सत्ता में आना चाहते हैं, युवाओं को हम रोजगार देना चाहते हैं, 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलेंगे, वो भी हमने देख लिया। तो आने वाले समय में ये बातें चलेंगी नहीं। लोगों के लिए वास्तविक तौर पे काम कौन करके डिलीवर कर पाएगा, वो बातें सामने आएंगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने निवास कार्यालय रायपुर में गोधन न्याय योजना की राशि ऑनलाइन जारी की। सीएम बघेल ने पशुपालन ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूह और गौठान समितियों को 18 करोड़ 47 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी की, जिसमें 15 जून से 30 जून तक गौठानों में पशुपालक ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से क्रय 2,52,000 क्विंटल गोबर के एवज में 5 करोड़ 5 लाख रुपए, गौठान समितियों को 7 करोड़ 79 लाख रुपए और महिला समूह को 5 करोड़ 53 लाख रुपए की लाभांश राशि शामिल है। रायपुर में क्राइम को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर तमाम सवाल खड़े किए हैं। जांजगीर जांपा के अकलातरा में हुए घटना को लेकर काफी नाराजगी जाहिर की है। नेता का कहना है कि कांग्रेस काल में प्रशासन का राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण हो गया है। सरकार क्राइम को रोकने में बिल्कुल विफल दिखाई दे रही है। आज जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा नगर में फिर से एक बड़ी घटना हुई। युवक कांग्रेस के एक बहुत सक्रिय कार्यकर्ता विजय यादव ने वहां पर एक गरीब महिला जो स्कूल में काम करती, उसके ऊपर चाकू से गंभीर रूप से वार किया और उस महिला की हालत अत्यंत ही चिंताजनक है। पिछले अनेक दिनों पहले भी इस व्यक्ति ने इसी प्रकार से महिलाओं के ऊपर और उसके परिवार के ऊपर उसको प्रताड़ित किया था। प्रदेश में कांग्रेस का जो असली चेहरा है इसी प्रकार से उजागर होते जा रहा है। युवा कांग्रेस के उस व्यक्ति ने एक गरीब महिला को के ऊपर चाकू से वार किया, लेकिन पुलिस अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने SECL की कॉलोनियों का दौरा किया। कॉलोनियों की बदहाल स्थिति को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों की जमकर लताड़ लगाई है। राजस्व मंत्री ने कहा कि जल्द से जल्द इन इलाकों के हालातों को ठीक किया जाए। आपको बता दें, SECL की सुभाष ब्लॉक और ऑफिसर कॉलोनी का निरीक्षण करने के दौरान कंपनी के अधिकारी साथ थे। मंत्री ने कहा, ये वाटर ATM क्यों खराब है। उन्होंने कहा कि कोरबा से कई अरब का व्यवसाय करने के बाद भी SECL कंपनी यहां के हालात बेहतर नहीं कर पा रही है। SECL सुभाष ब्लॉक और ऑफिसर कॉलोनी दोनों जगह आज हमने दौरा किया, तो यहाँ जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। मकानों के जो कर्मचारी रहते हैं उनकी दुर्दशा देखने को मिली। कहीं प्लस्तर गिर रहा है, कहीं छज्जा गिर रहा है। लोगों का
जो जीवन यापन है वो खतरे में है। इसके साथ साथ एटीएम जो देखे हमने, वाटर एटीएम, वो लाखों रुपए की लागत से बनाया गया, 4 साल से बना हुआ है, लेकिन उसको स्टार्ट आज तक नहीं किया गया, वो खंडर स्थिति में है। SLR सेंटर में आए तो यहाँ ताला लगा हुआ मिला। कोरबा के शिवाजी नगर के लोग मूलभूत सुविधाओं को लेकर परेशान हैं। इलाके के लोगों का कहना है कि 2 वार्डों के बीच फंसे 25 लोगों को तमाम परेशानियां होती हैं। इलाके में ना चलने के लिए ठीक से सड़क है और ना ही बिजली के खंभों की लाइट ठीक है। बरसात के मौसम में परेशानियां इलाके में काफी बढ़ जाती हैं। हम समस्याओं को लेकर कई बार प्रशासन से शिकायत कर चुके, उसके बाद भी प्रशासन इन समस्याओं के समाधान नहीं कर रहा है। इसलिए हम लोगों ने इस बार प्रण लिया है कि अगर रोड नहीं बनाओगे तो चुनाव में हम लोग वोट नहीं देंगे। रोड नहीं तो वोट नहीं। हम सभी आज मोहल्लेवासी इकट्ठा हुए हैं, जो कि रविशंकर नगर पूड़ी पहाड़ जो रोड जाती है वहाँ के मोहल्ले वाले हैं। हम यहाँ लगभग 15 से 20 सालों से मोहल्ला बसा हुआ है, मगर यहाँ की जो रोडें हैं आप देख सकते हैं पूरी ख़राब है। हम लोगों ने इसके लिए कई बार महापौर से, नगर निगम से, हमारे मंत्रीगण से सबसे आवेदन किया है, मगर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो हम लोगों ने ये डिसीजन फैसला लिया है कि हम एक ही चीज़ कर सकते हैं कि नेता लोग सिर्फ वोट से ही मानते हैं। तो हम फिलहाल हम लोग डिसीजन लिया है कि जब तक हमारे मोहल्ले का रोड नहीं बनेगी, खंबे लगे हैं मगर उसमें लाइट नहीं लगा है, तो जब तक हमारी जो मांगे हैं, जो मूलभूत मांगे हैं वो पूरी नहीं होगी, तब तक हम लोग जितने मोहल्ले वासी वो वोट नहीं देंगे। 4 साल से हम लोग ये पूरे मोहल्ले के लोग कंटिन्यू आवेदन दे रहे हैं, बोलते हैं निगम जाओ वहाँ जाते हैं, मंत्री जी के बंगले जाओ वहाँ जाते हैं, सिर्फ आवेदन देते हैं और फाड़ के फेंक देते हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। हमारे बच्चों को स्कूल जाने के लिए इतनी परेशानी होती है। हमारे यहाँ ऊपर तक का पानी बढ़ जाता है, पूरी रोडें फट रही है, सब आने जाने को मुश्किल है। तो थोड़ी सी रोड जब तक हमारी बनेगी पूरी यहाँ से वहाँ तक की। सफाई व्यवस्था कैसी है आप लोगों के क्षेत्र में? सफाई व्यवस्था कैसी है? सफाई व्यवस्था आज 15 दिन हो गए मेरे को नाली के लिए फ़ोन करते, सफाई कर दो, सफाई कर दो। बाकी सफाई वाले नहीं आते हैं, बिल्कुल भी नहीं आते हैं। बस आएंगे, कल आएंगे, सुबह आएंगे, शाम को आएंगे, यहाँ तक कि हमको फिर अलग से प्राइवेट आदमी बुला के और फिर हम लोगों को नाली रोड सब साफ करवानी पड़ती है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को इस महीने की 17 तारीख को आ रही हरेली त्योहार की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों, ग्राम पटेलों और किसानों से 6 जुलाई से 17 जुलाई तक गांव में रोका छेका की तैयारी पूर्ण रूप से करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इसके अलावा इससे आवारा पशुओं के से फसल को बचाया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव में मुनादी कराई जाए, गौठानों में पशुओं के लिए पानी चारे की व्यवस्था की जाए। माइंड रीडिंग एंड मोटिवेशनल सेमिनार लेने वाली सुहानी शाह मैजिशियन का 11 जुलाई को भिलाई आएंगी और जिसको लेकर बजरंग दल ने विरोध जताया है। भिलाई के सुहानी बैग के पोस्टर लगाए गए हैं और इससे पहले भी पंडित श्री धीरेन्द्र शास्त्री दिव्य दरबार बनाया था मजाक। और बजरंग दल का कहना है कि 11 जुलाई को सुहानी को कार्यक्रम स्थल में प्रवेश हम नहीं करने देंगे। कांकेर में बिना कारण शिक्षकों के अनुपस्थित रहने पर सर्वे पर आदिवासी समाज के नेतृत्व में शासकीय स्कूलों के विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों ने बेचाघाट छोटे बेटिया में शिक्षा विभाग के खिलाफ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल गांव के ग्रामीणों और विद्यार्थियों ने नारायणपुर और कांकेर जिले के मध्यस्थ सुदूर अंचल बिनगुंडा, कोंगे और भंगोड़िया जैसे कई स्कूलों में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक विभाग द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति किए गए, लेकिन नए सत्र शुरू होने तक 10 दिन बीत जाने के बाद भी स्कूल में शिक्षक अब तक उपस्थित नहीं हो पाए हैं। इसकी वजह से स्कूल आए अधिकतर विद्यार्थियों को पढ़ाना तो दूर की बात, नियंत्रित भी करना मुश्किल हो रहा है। ऐसी व्यवस्था के लिए विभाग पूरी तरह से जिम्मेदार है। अभिभावकों का कहना है कि दूर दराज के क्षेत्र में यहाँ निजी शिक्षा संस्थान नहीं है, वहां इन सरकारी स्कूलों के शिक्षा के दम पर लोग अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की तस्वीरें देखते हैं, लेकिन इस तरह के माहौल में उन्हें किस प्रकार की शिक्षा मिल रही है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।
हमारा एक ही कारण है, जो शिक्षा को लेकर, जो हमारे कांकेर जिले से लगा हुआ नारायणपुर जिला है, जहां बीनागुंडा, हाचेकोटी, जारावर ऐसे कई जगह है जो आज तक के जो 23-24 का सत्र चल रहा है, शिक्षक आज तक के अपने शालाओं में अनुपस्थित है। इसको लेकर हम आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बच्चे लोगों का भी कहना है कि आज 9-10 दिन हो गया है, आज तक हमारे स्कूलों में टीचर लोग नहीं पहुंचे हैं, ना ही हमें बुक का वितरण किया गया है। बस्तर के सांसद दीपक बैज मुख्य अतिथि के रूप में घाट धनोरा हाई स्कूल पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। घाट धनोरा शासकीय हाई स्कूल के नवप्रवेशी बच्चों को सांसद बैज द्वारा पुस्तकों का वितरण कर शाला प्रवेश कराया गया। साथ ही निःशुल्क सरस्वती साइकिल योजना के तहत 75 बालिकाओं को साइकिल का वितरण भी किया गया। इसके बाद स्कूल में सांसद बैज द्वारा पौधारोपण किया गया। सांसद बैज के द्वारा घाट धनोरा नवीन हाई स्कूल भवन निर्माण के कार्य हेतु 55,56,000 रुपए की लागत से बनने वाले भवन का लोकार्पण भी किया है। सांसद दीपक बैज ने तमाम गांव में सड़क निर्माण, पुलिया निर्माण, रंगमंच निर्माण और सांस्कृतिक भवन निर्माण की सौगात दी है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा से संबंध संगठन छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ, छत्तीसगढ़ मंत्रालय कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ संचालनालय कर्मचारी संघ सहित समस्त कर्मचारी शिक्षक संगठन एसोसिएशन ने एकजुट होकर 5 सूत्री मांगों के लिए 7 जुलाई से 1 दिवसीय सामूहिक हड़ताल के साथ आंदोलन कर ऐलान कर दिया है। 7 जुलाई को बस्तर जिला में 1 दिवसीय हड़ताल की तैयारी को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा से संबंध समस्त कर्मचारी संगठन की अति आवश्यक बैठक स्थानीय पटवारी सदन लालबाग जगदलपुर में संपन्न हुई है। महंगाई भत्ता देना होगा, महंगाई भत्ता देना होगा। हमारा 7 तारीख हमारे आंदोलन जो है 7 तारीख को 1 दिवसीय आंदोलन है, जिसमें कि सारे कर्मचारी प्रदेश के जितने भी कर्मचारी हैं, नियमित, अनियमित, दैनिक वेतनभोगी, राजपत्रित, क्लास 1 सभी आंदोलन पर हम जा रहे हैं। पहली बार छत्तीसगढ़ के इतिहास में हमारे साथ मंत्रालय कर्मचारी संघ भी आंदोलन पर डटा हुआ है, जा रहा है और हमारी पूर्ण तैयारी है और हम आंदोलन पर जाएंगे। छत्तीसगढ़ संचालयीन कर्मचारी संघ एवं समस्त कर्मचारी संगठन, शिक्षक संगठन, एसोसिएशन सारे लोग मिलकर एक संयुक्त फोरम का गठन किए हैं, जो कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले हम लोग 5 सूत्रीय मांगों को लेकर दिनांक 7 जुलाई को 1 दिवसीय हड़ताल कर रहे हैं, जिसमें दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी से लेकर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सम्मिलित रहेंगे। और हमारी ये जो 5 सूत्रीय मांग है, जिसमें 7वें वेतनमान में हमारा गृह भाड़ा भत्ता है और महंगाई भत्ता केंद्रीय दर पर तय तिथि से दिया जाए और विभिन्न संवर्गों को लिपिक के साथ शिक्षक, स्वास्थ्य सारे संवर्गों के लिए वेतन विसंगति के लिए गठित पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के लिए जगदलपुर शहर के गीदम रोड स्थित बहादुरगुड़ा राजेंद्र नगर वार्ड के वैष्णवी इंजीनियरिंग वर्कशॉप में लोहे के से भरा रैक काम कर रहे 2 वर्कर पर जा गिरा, जिससे उनकी एक की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस पूरे मामले की जांच कर रही है पुलिस। मृतक के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। रैक में बजनी की मात्रा ज्यादा थी। काम करते वक्त वर्कर स्लिप हुए और लोहे से भरा भारी रैक उनके ऊपर गिर गया, जिसमें काम करने वाले वर्करों में एक वर्कर बुरी तरह से घायल हो गया, दूसरे का सर फट गया, जिससे उसकी मौत हो गई मौके पर। घायल वर्कर को डिमरापाल के मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया, जिसको अभी आईसीयू में है। हादसे में मौत होने वाली गांधीनगर वार्ड निवासी है, जिसका नाम जितेंद्र जोशी उर्फ छोटू है। दूसरे घायल वर्कर का नाम खेमू है। सर, एक आदमी की मृत्यु हो गई है यहाँ पर और एक आदमी को चोट लगी है, जिसको वहाँ लेके गए हैं हॉस्पिटल।
वहाँ सर वहाँ इलाज करवा रहे हैं सर। लापरवाही नहीं है सर, ये 10 साल से रेक नहीं पड़ा हुआ था, अचानक वेट अनबैलेंस होने के कारण से ये पलट गया सर और कुछ नहीं। और वहाँ पे 15-16 आदमी थे उसी लाइन पे, लेकिन चोट सिर्फ एक ही आदमी को, मतलब ये भाग नहीं पाया, बट इसकी मृत्यु होगी सर। वेद बेचने की आपकी ओर से क्या? हाँ जी, वेद परिजन जो है सर जो भी होगा हमसे किया जाएगा सर। वैष्णवी इंजीनियरिंग करके बहादुरगुड़ा में है, उनके मालिक का नाम है रमन शर्मा। उनके यहाँ एक रेक, मतलब ये मिक्सर मशीन का बनाने का काम कर रहे हैं। तो एक रेक में बहुत सारा लोहा रखा हुआ था, कुछ वर्क कर रहे थे, कुछ साफ सफाई या कुछ कर रहे थे, ऐसे बता रहे हैं। तो वो रेक अचानक पलट के गिर गया, जिसमें 2 मजदूर दब गए थे। एक मजदूर मौके पर ही कोलैप्स हो गया है और एक मजदूर को इलाज के लिए भेजे हैं। अभी अस्पताल जाकर पता लगाते हैं क्या स्थिति है। भिलाई में छावनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पावर हाउस में लगे कैंप 2 में देर रात 2 गुटों में मारपीट के बाद जमकर बवाल मच गया, जिसके बाद संत रविदास नगर के वासियों ने छावनी थाने का घेराव कर पुलिस से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है और साथ ही कहा कि हर बार की तरह केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा, सख्त कार्रवाई करनी होगी। अगर प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो वो खुद इस मामले में सख्त कार्रवाई करेंगे। और फिलहाल मेरो छत्तीसगढ़ में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।